आज हम क्लास 11th की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 है कि 11th केमिस्ट्री की वो शुरू करेंगे। इस चैप्टर में कुल 5 लॉस है केमिकल लॉ जो बहुत काम आते हैं और आगे भी इस्तेमाल होते हैं। इसे आप बेसिक फंडामेंटल लॉस भी कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स और न्यूमेरिकल्स पे। ये चैप्टर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन और न्यूमेरिकल पे बेस है चैप्टर। तो इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो टाइम बाय टाइम आते जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ते जाना। शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में पहले रिवीजन से शुरू करते। ये जो बातें हैं हम 9th में पढ़ चुके हैं और हम अभी भी वापस पढ़ रहे हैं ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए। जैसे हमें पता है नेचर में एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? ये एक ही तरह के सिमिलर एटम्स होते हैं। सिमिलर एटम्स जिसके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं बाय मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, तब कंपाउंड बनते हैं। ये कंपाउंड एलिमेंट्स के द्वारा बनते हैं जो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। किसमें? फिक्स रेशियो में होते हैं। और ये कंपाउंड बहुत प्रकार के होते हैं जो केमिस्ट्री में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत अलग अलग अजीबोगरीब दुनिया के कंपाउंड इनऑर्गेनिक बनाते हैं। तो हम इसे बाकी बाद में करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्योरिटी। प्योर एलिमेंट क्या होते हैं? जो एक प्योर सब्सटेंस जो एक ही एलिमेंट की कंपोजिट होते हैं। जैसे एक गोल्ड बार मान लेते ओनली गोल्ड एटम्स के ही बने हैं, AU एटम्स के ही बने हैं। पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गोल्ड ऐसे मल्टीपल होता है, इसे हो नहीं सकता, वो अलग बात है, पता है। आगे बढ़ते हैं। जो कंपाउंड एलिमेंट है वो भी दुनिया में एक तरह से नहीं रहते, वो कई डिफरेंट तरीके से रहते, मिक्सचर्स में रहते। तो एक चीज़ की शुरुआत हुई जो मैंने शब्द बोला, मिक्सचर क्या होता है? ये सब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिलन होता है जो मिक्स होते हैं। अब मिक्सचर में दो मिक्सचर आते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर दोनों आपस में एक साथ घुल मिल जाते हैं, जैसे सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और पानी मिलाने में दोनों में कोई अंतर दिखता ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए इस दुनिया में। पर हेट्रोजीनियस वाटर एंड ऑयल मिलाने में ही पता चल जाता है कि क्या मिलाया तुम लोगों ने, तो ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। तो ये बेसिक आप समझ रहे होंगे। फिर आते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बेसिकली 3 स्टेट होते हैं अभी के लिए 3 स्टेट होते हैं, 3 प्रकार, 3 टाइप, जिसमें आते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड डेफिनाइट शेप होता है और वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड डेफिनाइट शेप नहीं होता पर वॉल्यूम होता है। गैस उल्टा, कुछ नहीं होता, मैं ढंग का नहीं हूँ। तो बस यही था बेसिक। ये था एक क्विक रिवीजन 9th से 11th की गैप। इधर से 11th की अब इस चीज़ से अगली सीढ़ी शुरू होती है जिसमें हम टेम्परेचर, लॉस और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट सेफ जर्नी।